तो इस तरीके से अगर हम अपने बच्चों की अलमारियों को बिल्कुल सेट कर देंगे, गर्मियों के कपड़े निकाल के सर्दियों के रख देंगे और जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी तो गर्मियों के, तो इसी तरीके से हमारी अलमारियां बहुत ही ज़बरदस्त सी सेट रहेंगी, जिससे हमें बहुत ही आसानी रहेगी, हमारी टाइम की बचत होगी और हमें बहुत ही आसानी से जो भी चीज़ बच्चों की चाहिए होगी वो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आज बच्चों की रूम की थोड़ी सी सेटिंग कर रही थी, थोड़ी सी झाड़ पूंछ करके देखिए मैंने सेटिंग कर ली है। अभी इसकी जाते हैं अलमारी की तरफ, बल्कि इसके दराज जो हैं इसको मैं सेट करती हूँ। मैं किस तरीके से करती हूँ तो वहीं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से मुज़म्मिल के ये जो है दराज ये सेट किया करती हूँ। ये काफ़ी 4-5 साल पुराना जो है ये दराज है और ये बहुत ही अच्छे से चलता है, बल्कि इसका मटेरियल इतना ज़बरदस्त है। इस तरीके से मैंने इसके अंदर से सारे दराज खाली कर लिए हैं। यकीन करें ये इतना छोटा सा लगता है, लेकिन इसमें इतना स्पेस होता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और ये बहुत हल्का सा वाला है, इसमें भारी वाला भी आता है, लेकिन ये हल्के वाला भी बहुत ही अच्छे से चल जाता है और इतनी जल्दी से साफ़ होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले लिया है वाइप्स लिए हैं, मेरे पास थे। वाइप से मैं इसलिए साफ़ करूँगी कि इससे एक तो भीनी भीनी खुशबू आएगी और दूसरा देखिए ये बहुत ही अच्छे से चमक जाएगी। तो अगर आप लोग के पास वाइप्स है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाया करता है। लेकिन अगर ना हो तो फिर क्या करना है कि थोड़ा सा विनेगर ले लेना है और उसके अंदर डाल लेना है थोड़ा सा सर्फ, थोड़ा सा डाल लेना है पानी और इसे इसी तरीके से वाइप्स की तरह निचोड़ के हल्का हल्का लगा लेना है। फिर साफ़ पानी को भी निचोड़ के लगा लेना। तो यहाँ पे देखें मैंने इसी तरीके से इसको रखे थे, इसलिए कि मैंने कहा सर्दियों में मैं अभी इसकी सेटिंग करूँगी, वरना मैं हर 1-2 महीने बाद दराज को पूरा सेट कर लेती हूँ। इसको मैंने खाली कर दिया। सारे दराजों को मैं इसी तरीके से पहले वाइप्स के साथ साफ़ कर लूँगी। इससे क्या होगा, इससे अच्छी से खुशबू भी आएगी। दूसरी बात है कि ये बहुत ज़बरदस्त से शाइनी चमकदार हो जाएंगे। यहाँ पर मैं इसमें से क्या करूँगी कि जो गर्मियों के कपड़े हैं उसको निकाल के अलग रख लूँगी और सर्दियों वाले मैंने इसमें सेट करके रखना है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है वीवर्स जब हम लोग बाकी का काम भी कर रहे होते हैं और छोटे बच्चों का ख़ास करके अगर बड़े बच्चों के कपड़ों के साथ मिक्स हो जाए ना तो फिर बहुत ही बड़ा मसला होता है। मैं हमेशा छोटे बच्चों के लिए अलग ही अलमारी या दराज या कैबिनेट वगैरह रखा करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है। इनकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सॉक्स हो गए, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इनर वगैरह हो गए। तो ये यहाँ पे देखिए मैं वाइप्स को निकाल रही हूँ और आप लोग को वाइप्स के इस जो रेपर है ना जो खाली हो जाते हैं ये पैकेट, इसको भी आप लोग ज़ाया ना करें, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये भी अभी आप लोग को बताऊँ कि ये किस तरीके से आप लोगों ने यूज़ करना है। इसको क्या करना है कि जब ये खाली हो जाए करे और आप लोगों ने जब इसके अंदर सेट करते हैं कपड़े वगैरह तो उसमें एक एक रख लिया करें, क्योंकि ये जब वाइप्स आते हैं तो इसके पैकेट खाली हो जाते हैं। तो यकीन माने सारे कपड़ों से ऐसी खुशबू आ रही होगी जैसे कि आप लोगों ने कोई परफ्यूम लगाया है। तो मैं इसी तरीके से देखे रख लेती हूँ, जो खाली हो जाते हैं तो मैं जब भी मुज़म्मिल की अलमारियों को सेट करती हूँ उसके अंदर एक एक पैकेट रख लेती हूँ। बहुत अच्छी से खुशबू आती है। बल्कि ये एक वाइप्स भी अगर सूखा हुआ हो ना, ये भी इस तरीके से अंदर रख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारे ये काम आते हैं। बाज़ वाइप से तो ऐसे होते हैं जब हम लोग खोल लेते हैं वीवर तो वो जल्दी उसमें से मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको फेंका ना करें, वो भी हमारे काफ़ी काम आते हैं। इसी तरीके से देखें वीवर्स, मैं इस तरीके से कपड़ों को फोल्ड करती हूँ, चाहे वो मोटे हों चाहे वो पतले हों। ये मोटा वाला वो है जैसे कि जैकेट वगैरह है या बनियान है, स्वेटर है, इसके नीचे मैं क्या करती हूँ, जब देखें ये वाले हैं गर्मियों वाले, तो इस बनियान को मैं क्या करूँगी कि इस्तेमाल कर लूँगी इस मोटे स्वेटर के नीचे बच्चों को पहनाओ तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वैसे ये जो स्वेटर हम पहनाते हैं तो वो इजी फील नहीं करते, मतलब चुभते हैं। और इस तरीके से अगर हम लोग नीचे इनर के तौर पे पहना देते हैं, बाज़ तो इनर वाले मिलते हैं गर्म कपड़े, लेकिन बाज़ जो है वो इस तरीके से अलग से स्वेटर मिलते हैं, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे क्या होगा, एक तो हमारे जो कपड़े हम रख लेते हैं तो 1-2 महीने बाद भी छोटे हो जाते हैं। इससे हमारा क्या होगा, इसके नीचे हम पहनाएंगे तो वो बिल्कुल छोटे भी अगर होंगे तो हमने अच्छे से उसको इस्तेमाल कर लिया होगा। इस तरीके से वीवर्स देखें ये फ़ोल्ड हम कर लेते हैं और कितने अच्छे से ये फ़ोल्ड हो जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इसका तरीका शेयर किया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। यहाँ पर ये देखिए इसको हम लोग किस तरीके से बच्चों को पहना सकते हैं। इसके साथ ये देखो हुडी टाइप की कैप बनी हुई है, लेकिन इनके स्लीव छोटे हैं, इसको भी हम लोग पहना सकते हैं। बच्चों को हाई नेक नीचे पहना दें
ये गर्म सूट बन जाया करता है, क्योंकि सर्दियों में बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गर्म। पे देखें मैं एक एक करके सारे जो गर्म ट्राउज़र है या वो हैं पेंट है या निकर है जो भी है उनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। अभी मैं सर्दियों के लिए अलग से इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ कि इन्हीं को मैं अभी रखूँ। जो मैंने दराज में से वीवर्स निकाले हैं वो सारे गर्मियों को एक साइड पर रख दी हैं और उसको भी मैं फ़ोल्ड करके इसी तरीके से रख दूँगी। ये देखो मुजम्मिल की नाइटी है और इसको भी यही तरीका है, सेम तरीके से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इससे क्या होता है ये जल्दी खुलते नहीं हैं, तो हमारे दराज हो गए या अलमारियाँ वगैरह फैली हुई नहीं होती। इसके बटन को हमने इस तरीके से बंद कर लेना है और इसका भी सेम यही तरीका होगा, बस सिर्फ इसके बटन को पहले बंद कर लेने होंगे और फिर इसको हमने इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। बाकी का वीवर्स जो हम कमीज शलवार बच्चों को पहनाते हैं तो उसका भी इसी तरीके से हमने फ़ोल्ड करने होते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड हो जाया करते हैं। बड़ों वाले को भी हम लोग इसी तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से स्पेस भी कम पकड़ते हैं और बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो जाता है। ये देखिए इसके कुछ न्यू शर्टें थी, कुछ इसमें पुरानी थी और इस तरीके से जब हम लोग 5 से 6 महीने में भी एक दो दफ़ा अगर हम लोग छांटी करते हैं अपनी अलमारियों के कैबिनेट के दराज़ों की, तो उससे क्या होता है कि जो बच्चों पे कपड़े वगैरह पुराने हो चुके होते हैं या फिर छोटे हो चुके होते हैं तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ये देखिए वीवर्स काफ़ी सारे मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिए हैं। ये देखिए इतना सारे निकले हैं। कुछ इसमें से फालतू कपड़े हैं, कुछ इसमें गर्मियों वाले हैं। इनको मैं अलग करूँगी, आप लोग के साथ इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी कि इसको हम लोग किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसके मैंने पूरी बॉडी जो जितने दराज की थी इसको भी मैंने इसी तरीके से वीवर साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर भी हल्की फुल्की डस्ट होती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। अगर वीवर्स ये हमारा गंदा हो जाता है ना, तो ये इसमें ये खूबी है कि इसको हम लोग आराम से धो भी सकते हैं। सर्फ, साबुन, शैम्पू किसी चीज़ के साथ भी धो सकते हैं। और देखें मेरे वाइप्स के साथ ही साफ़ हो गए थे क्योंकि ये इतने गंदे नहीं हो रहे थे। खैर यहाँ पे देखें ये मुजम्मिल के फीडर का ये भी निकल आया था। ये मैंने कहीं रखा था, ये बिल्कुल न्यू ही पड़ा हुआ था, इसको मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये मैं किसी को दे दूँगी। यहाँ पे ये देखें इसका ये है तौलिया, कितना प्यारा सा इसके अंदर पैकिंग है। ये है इसके जो है स्लीपिंग ग्लासेस हैं ये 2, और इन सारे को मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि ये मैं इसको किस तरीके से सेट करती हूँ, फिर सेट करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स देखें इस तरीके से मैंने सारा सेट कर लिया है। और यकीन माने जब हम लोग कोई भी कैबिनेट या अलमारी या इस तरीके से दराज वगैरह खोलते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ होता है। तो बस इस दराज को भी मैं वीवर्स अपने ही बेडरूम में ले आई थी और यहाँ पे मैंने इसको सेट किया क्योंकि यहाँ पे डबल बेड बिछा हुआ है ना, तो इस पर मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा था। और यहाँ पे मैंने वाइप्स ले लिया है, इसको स्टैंड को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसके अंदर दराज लगा के इसको फिर ले जाके बच्चों के रूम में रख लूँगी। अभी इससे क्या होगा कि वीवर्स हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। हर चीज़ हमारी देखे परफेक्ट तरीके से पड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने इसके बेल्ट रख लिए हैं, यहाँ पे इसकी ये जो डोरियाँ निकली हैं ना ट्राउज़र से और इसके जो कैप वगैरह से, तो इसको मैंने यहीं पे रख लिया है। साथ ही साथ में मैं जब इसको पहनाऊँगी तो लगा लूँगी। अक्सर ये निकाल लिया करता है। यहाँ पे ये स्लीपिंग ग्लासेस भी इसके पड़े हुए हैं और यहाँ पे इसके देखें ये तौलिया है, ये भी तौलिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोग को दिखाती हूँ, देखें ये बहुत सॉफ्ट है और ये मुजम्मिल को भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी पैकिंग कितनी ज़बरदस्त है। इसको मैं इसी में रख लूँगी कि आसानी से हमें मिल सके। वाइप्स को भी मैंने इसी के अंदर रख लेना है। पूरे सारे दराज के अंदर जितने भी मेरे वाइप्स के पैकेट खाली थे वो भी मैंने रख दिए। यहाँ पे ये देखें इसके ये है लोशन है, मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे भी वाइप्स देखें, आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने रखा हुआ है। इस तरीके से क्या होता है वीवर्स के बहुत ही अच्छे से हमारे दराज से खुशबू आती है। ये नेल कटर थे, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो लिए हुए हैं ब्रशेज़ तो वो पड़े हुए हैं। बाकी जो ये ब्रश इस्तेमाल कर रहा है तो वो वॉशरूम के अंदर ही मैंने इसके लिए कैपिंग के साथ रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखें वीवर्स इसका टूथपेस्ट भी पड़ा हुआ है और इसी के साथ मैंने ये इसकी वॉच, ये इसे बहुत ही पसंद है। बाकी की वॉच इसके पास है लेकिन ये इसको पसंद है। इसी के अंदर मैंने वो वेज़लीन भी रखा हुआ है, चिपस्टिक भी रखा हुआ है कि हमें आसानी हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें हमारा इस तरीके से सेट हो गया है। और ये वाइप से क्या होता है कि हमें हर वक्त बच्चों के लिए परफ्यूम लगाना नहीं पड़ता, हर चीज़ से खुशबू आ रही होती। यहाँ पे देखें सॉक्स को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया था और ये एक सॉक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किया है। तो इस तरीके से हमने कर लेना है और इसको इसके अंदर डाल लेना है। ये सॉक्स भी हमें बहुत ही आराम से और आसानी से मिल सकते हैं। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका। ये देखिए इतना सा हो जाता है, काफ़ी सारी जगह हमारी बच जाती है। यहाँ पर मैंने इसके जो
वो टाइट से ना इसको भी मैंने इसी तरीके से देखे कर लेना है ये, क्योंकि ये मैं भूल गई थी एंड में मुझे अभी ये दिखे तो मैंने कहा चलो ये भी आप लोग के साथ शेयर कर ली। तो इसको इसी तरीके से हमने कर लेने हैं, बहुत ही छोटे से ये बन जाते हैं। इनको हमने एक साथ करके रख लेना है। ये देखे सारे जितने भी टाइट से जो चाहे सॉक्स वाले हैं या चाहे बग़ैर सॉक्स के हैं, उसको हमने सेम तरीके से रख लेने। जहाँ पे हमारे गरम कैप्स पड़े हुए हैं वहीं पे हमने इसको भी रख लिया है। और यहाँ पे देखें हमने इस तरीके से दराज को लगा लिया, इसी के अंदर हमने सॉक्स भी रख लिए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी ये पूरे जो दराज हैं ये तैयार हो गए हैं। इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है जब भी हमें बच्चों को स्कूल भेजना होता है या वैसे भी कपड़े वगैरह चेंज करवाने होते हैं, नहलाना होता है, तो हमें एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे ये दराज देखें, इसमें मैंने रख लिए इसकी सारी जो भी शर्ट और पैंट और वो थी, जैसे कि ये देखें सूट जो थे तो वो मैंने रख लिए हैं। इसके नीचे मैंने यहाँ पे सिर्फ जो शर्ट थी वही मैंने रखी हैं, जैसे कि सिर्फ शर्ट होती है ना पैंट के अलावा, तो वो मैंने रख दी हैं। इसी के साथ मैंने नीचे रखे हैं इसके साथ जीन्स वाली पैंट हो गई और दूसरी वाली जो कॉटन की है उसको रख दिया है। ये इसका छोटा सा बैग है, इसके बगैर ये कहीं भी नहीं जाता। जब ये पहन के जाता है इसमें छोटा सा अपना फीडर या छोटी मोटी चीज़ें रखता है, तो मुझे भी आसानी होती है और ये इसको अच्छा भी लग रहा होता है। तो इस तरीके से ये दराज भी हमारा बिल्कुल सेट हो गया था। और देखिए ये इतना फैला हुआ था तो कितना वो भरा भरा लग रहा था। अभी ये देखें यहाँ पे भी इसके जीन्स हैं और ये इसके गर्म जो शर्ट है मोटी वाली वही है। बाकी मैंने जो रखी हैं मोटी जर्सियाँ वगैरह, तो उसको मैंने रखा हुआ है अलमारी के अंदर। इसकी ये अलमारी जो है ये वाली देखें व्यूअर्स, इसको मैंने सेट कर लिया था। ये देखें तो इसके अंदर मैंने इसके रखे हैं ब्लैंकेट छोटे छोटे और इसके अंदर मैंने इसके टॉयज़ वगैरह इस पिंक वाले बैग में रखे थे, नीचे वाले में भी। और यहाँ पे इसके ये है गरम मोटे वाले जैकेट जो कि बहुत ज़्यादा जगह पकड़ती है, तो वो दराज में नहीं आ रहे थे। इस तरीके से मैंने इसकी ये अलमारी भी सेट कर ली है। यहाँ पे इसके देखें माशाल्लाह कितने सारे वाइप्स पड़े हुए हैं। मैं क्योंकि व्यूअर्स मैं एक ही साथ ये वाइप्स ले आया करती हूँ, और क्योंकि ये वाइप्स जो है मेरे बहुत काम आते हैं। अगर हम लोग ट्रैवलिंग वगैरह पे जाते हैं तब भी काम आते हैं। घर में भी यहाँ पे पड़े हैं एयरबड हैं और यहाँ पे इसके परफ्यूम वगैरह मैंने रखे हुए हैं। ये है इसका छोटा सा बैग, जब हम लोग जा रहे होते हैं कहीं भी तो आराम से हमें मिल जाता है। यहाँ पे इसके ब्रश पड़े हुए हैं जो कि फीडर ब्रश है। यहाँ पे छोटे छोटे देखें मैंने हुक भी लगा लिए हैं, कैप को भी लटका लिया है। अभी तो खैर सर्दियाँ हैं तो कैप की ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्म टोपियों की ज़रूरत पड़ती है। इसको भी हम लोग करते हैं बंद। तो इस तरीके से हमने देखे इसको भी साफ़ कर लिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और इस तरीके से इसका रूम भी बिल्कुल साफ़ क्लीन हो गया है। ये देखें यहाँ पे भी मुजम्मिल खेल रहा था, अभी मेरे ख्याल से बाहर कहीं चला गया है पापा के साथ। और इस तरीके से देखें हमने इसको भी सेट कर लिया है। ऊपर यहाँ ऊपर मैंने एक इस तरीके से गला रखा होता है जिससे मुजम्मिल बहुत खुश होते हैं। अपने हाथों से इसमें सिक्के डाल के और ये हमारी हो गई ये सेटिंग। इंशाल्लाह व्यूअर्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो कि मैंने इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह निकाले हैं जो कि कुछ पुराने हैं और कुछ जो हैं हमारे गर्मियों के। इसको मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और वो भी बहुत ही फ्री कॉस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाऊँ कि बिल्कुल बेकार जो आप लोग समझ के कपड़ों को फेंक देते हैं उसी से बनाऊँगी। और व्यूअर जो गर्मियों वाले कपड़े हैं इसको मैंने देखो इस तरीके से फोल्ड करके रखे हुए हैं। इसी को मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखूँगी तो अगली वीडियो में शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह।